मुझे तो इस बात का आश्चर्य हुआ कि एडिशनल जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया कि दिग्विजय सिंह आतंक अपराधी व्यक्ति है। इन पर 11 केसेस हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान का पालन करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालन नहीं करेंगे और जो पालन कराने के लिए आवेदन देता है उसको अपराधी साबित करना चाहते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। और इसमें तो मैंने कहा, हुजूर मेरी ऊपर राजनीतिक केसेस तो है, कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट में नहीं हो जिसने किया हो। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में मुझे आदतन अपराधी बता दिया, बोले दिग्विजय सिंह। मुसलमानों को लेकर चिंतित दिग्विजय सिंह की याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने साल 2021 में लगाई थी याचिका। उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आज इस विषय में सुनवाई हुई, अब कोर्ट इस पर निर्णय लेगा। दिग्विजय सिंह ने कोर्ट से मांग की है कि इस पर स्टेटस रिपोर्ट जारी की जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उसमें डीजीपी, पिटिशनर पीड़ित हो जो कमेटी को अपना प्रतिवेदन दे। इस मामले में पूर्व में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कलेक्टर, एसपी, आईजीपी इंदौर और उज्जैन को नोटिस जारी किए गए थे। नहीं, अभी उसमें हमने एक बात और कहा है। आज मैंने एक इंटरिम एक एप्लीकेशन और डाली है कि साहब इसमें अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, इनसे स्टेटस रिपोर्ट इन्होंने दी नहीं है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य हुआ कि एडिशनल जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया कि दिग्विजय सिंह आतंक अपराधी व्यक्ति है। इन पर 11 केसेस हैं। तो मैंने कहा, हुजूर मेरी ऊपर राजनीतिक केसेस तो है, कोई ऐसा क्रिमिनल के एक्ट में नहीं हो जिसने किया हो। तो ये आप भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान का पालन करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालन नहीं करेंगे और जो पालन कराने के लिए आवेदन देता है उसको अपराधी साबित करना चाहते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। देखिए, ये तो निर्भर करता है। हमने तो कहा है इसमें स्टेटस रिपोर्ट होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि इसमें कमेटी का गठन करना चाहिए, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उसमें पीएस होम हो और डीजीपी हो, और उसमें जो पिटिशनर है वो या और कोई प्रताड़ित व्यक्ति, कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति उस कमेटी के सामने जाकर अपना प्रतिवेदन दे और वो कोर्ट के सामने ये क्या कार्रवाई हुई है उसका स्टेटस रिपोर्ट दे। वो प्रतिवेदन मैंने दिया है, उनका भी हियरिंग के लिए उन्होंने आगे तारीख देंगे। जो उन्होंने नोटिस के जवाब दिया है उसमें गाइडलाइंस के पालन का कुछ उल्लेख ही नहीं है। वो हुआ था चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीपी, कलेक्टर इंदौर, कलेक्टर उज्जैन, कलेक्टर मंदसौर, आईजी इंदौर, आईजी उज्जैन, एसएसपी इंदौर, एसपी उज्जैन, एसपी मंदसौर, 11 लोग। पैरवी नहीं करी है, निवेदन किया है। पैरवी तो वकील साहब करते हैं।